Dear student, so today we have discussed about the most important concept of organic and also in inorganic. This is the most important and interesting part. The properties, the chemical behavior and physical properties of this particular compound. What is the name of this compound? Which compound we have studied? So let us start discussion about the KMnO4. आज हम KMnO4 की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं, KMnO4 का रोल क्या होता है इनऑर्गेनिक में, KMnO4 का रोल क्या होता है ऑर्गेनिक में, सभी उसकी जो प्रॉपर्टी है इस लेक्चर में आप क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. फर्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द KMnO4? KMnO4 इज अ पोटेशियम परमैंगनेट. ये इनऑर्गेनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड है और उसका जो कलर रहता है, ये सॉलिड फॉर्म में रहता है क्रिस्टलाइन, उसका जो कलर रहता है वो कलर है पर्पिश ब्लैक. बट आफ्टर डिसॉल्विंग इन वाटर it can form the purple or pink like coloration because it is a formation of the ions. And why form the pink color? Because in this case Mn from the +7 oxidation state. This is the most important part. नेक्स्ट, KMnO4 का जो हाइब्रिडेशन होता है वो हाइब्रिडेशन होता है D3sp. वो हाइब्रिडेशन कौन सा होता है? D3sp. मींस इसका जो ज्योमेट्री रहता है वो है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री. कौन सा ज्योमेट्री होता है? टेट्राहेड्रल. मींस आफ्टर डिसोसिएशन ऑफ दिस KMnO4 फॉर्म MnO4 माइनस, मींस दिस इज K प्लस एंड MnO4 माइनस. ओके. और वो जो MnO4 माइनस होता है उसका जो ज्योमेट्री है वो ज्योमेट्री कौन से? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है. कौन सी ज्योमेट्री उसकी? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. और हाइब्रिडेशन उसका रहता है D3sp. D3s इसका होता है हाइब्रिडाइजेशन. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. मेन एप्लीकेशन क्या है KMnO4 का? KMnO4 is the strongest oxidizing agent. This is the most important part. What is the meaning of this oxidizing agent? Means when carbon-carbon double bond or carbon-carbon triple bond present in hydrocarbons. Okay, this is called as alkene or alkyne. उसमें जो कार्बन-कार्बन डबल बॉन्ड जो होता है और जो ट्रिपल बॉन्ड होते हैं उसके डायरेक्ट अटैच करते हैं वो ऑक्सीजन. वो डबल और ट्रिपल बॉन्ड कार्बन-कार्बन जो होता है उस डबल और ट्रिपल बॉन्ड कार्बन में डायरेक्ट अटैच कौन करता है? वो ऑक्सीजन को अटैच करता है. सो इससे इसलिए इसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. जो कहते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग. तो हम क्या करने वाले हैं जो KMnO4 है उसका स्टेप बाय स्टेप स्टडी करने वाले. पहले करेंगे इनऑर्गेनिक पार्ट, उसकी केमिकल रिएक्शन, व्हाई दिस इज कॉल्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों कहते हैं. सेकंड पार्ट हम स्टडी करेंगे ऑर्गेनिक के बारे में. फिर ऑर्गेनिक में 3 पार्ट रहेंगे, एसिडिक, बेसिक पार्ट रहेंगे. और जेई मेन और एडवांस में इस टाइप के क्वेश्चंस हर बार पूछे जाते हैं. फॉर एग्जांपल CH3 CH double bond CH2 in the presence of KMnO4 in alkaline medium. इसका प्रोडक्ट क्या होगा? What is the product? Suppose इस टाइप की केमिकल रिएक्शन है. Suppose इस टाइप की केमिकल रिएक्शन है. ऐसे कुछ लिखकर दिया है और इधर लिखा है KMnO4. उसका प्रोडक्ट क्या होगा? एरोमेटिक केमिकल रिएक्शन है ये CH2 CH2 CH3 इसे KMnO4 इन अल्कलाइन मीडियम. और ऐसे इस टाइप की वो केमिकल रिएक्शन है. दिस इज अ absent of हाइड्रोजन इन द अल्कोहल. इसकी ट्रीटमेंट होगी KMnO4 इन द प्रेजेंस ऑफ बेस व्हिच प्रोडक्ट इज फॉर्म. इस टाइप के जो क्वेश्चंस थे अकॉर्डिंग टू द KMnO4 के बारे में सभी क्वेश्चंस इस लेक्चर में हम क्या करेंगे? सॉल्व करने वाले हैं. तो इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. ओके, सो फिर स्टार्ट करते हैं इनऑर्गेनिक की रिएक्शंस. किसकी? KMnO4 की. KMnO4 एक्ट करेगा एसिड और अल्कली. फर्स्ट
in alkali medium, alkali medium means इसमें हम ऐड करेंगे बेस KOH और NaOH में स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करने के बाद सपोज फर्स्ट रिएक्शन होगी KMnO4 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट जो टॉपिक है हमारे 12th का इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द JEE नीट लेवल एग्जाम और आल्सो इन CET। इसमें जो इनऑर्गेनिक कोई भी केमिकल रिएक्शन हो उसमें सब जो केमिकल रिएक्शन है अल्कली मीडियम और एसिडिक मीडियम में वो आज हम क्या करने वाले डिस्कस करने वाले हो गए KMnO4। ये KMnO4 when KMnO4 is react with the alkali medium is a KOH then to form potassium permanganate is a react with strong base then to form K2MnO4 plus H2O plus nascent oxygen। उसको हम बैलेंस करेंगे इस केमिकल रिएक्शन को, इधर हम लिखेंगे 2 इधर लिखेंगे 2 और इधर लिखेंगे 2 in the presence of base। KMnO4 is react with in the presence of base then to form the nascent oxygen। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास होगी K2MnO4 is reacted towards H2O। This is the most important reaction then to form MnO2 then to form MnO2 plus KOH again then form the nascent oxygen। KMnO4 react in the neutral medium, ये neutral medium में जाएगा water ने इसलिए ये neutral medium। when K2MnO4 react with neutral medium then to form MnO2 this is the most important product MnO2 and form the nascent oxygen। Another example suppose KMnO4 potassium permanganate is react with Ki in the presence of water then it also form MnO2 manganese oxide plus KiO3 and plus K। This is the most important reactions, this is the most important reactions of KMnO4 in alkali medium। ये जो सब रिएक्शंस है ये कौन से रिएक्शन है इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन से इन अल्कली मीडियम की इनऑर्गेनिक रिएक्शन मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन। और इस ये जो फर्स्ट दो केमिकल रिएक्शन है इसमें हमें मिलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसे कहते हैं हम नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट मींस हाईली रिएक्टिव ऑक्सीजन। ये जो ऑक्सीजन जो फॉर्म होने वाले हैं व्हेन KMnO4 इज रिएक्टेड अल्कली मीडियम वो जो नेसेंट ऑक्सीजन फॉर्म होने वाले ये नेसेंट ऑक्सीजन दिस नेसेंट ऑक्सीजन रिस्पांसिबल फॉर ऑक्सीडाइज is the most important part of reaction। okay next part ये केमिकल रिएक्शन है अल्कली मीडियम में। अब हम बात करेंगे एसिडिक मीडियम में। एसिडिक मीडियम में केमिकल रिएक्शन कौन सी होगी इन एसिडिक मीडियम फर्स्ट रिएक्शन when KMnO4 is react with acid sulfuric acid the strong acid KMnO4 react with H2SO4 तो K प्लस चार्ज फॉर्म होगा Na प्लस H प्लस और SO4 में माइनस ये K प्लस SO4 माइनस क्या फॉर्म होगा इसमें K2SO4 पोटेशियम सल्फेट फॉर्म होगा। इसमें Mn प्लस SO4 माइनस अगेन फॉर्म द MnSO4 मैग्नीज सल्फेट। H2SO4 क्या करेगा H2SO4 इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट वाटर को रिमूव करेगा तो फॉर्म द H2O एंड प्लस इसमें हम लेंगे नेसेंट ऑक्सीजन। इट्स मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन नेसेंट ऑक्सीजन। अनदर रिएक्शन व्हेन KMnO4 is react with KNO2 potassium nitrate in the presence of acidic medium in the presence of H2SO4 product क्या होगा similar product is K plus plus minus plus minus plus minus again form K2SO4 potassium sulfate MnSO4 again manganese sulfate। ये जो KNO2 को कन्वर्ट करेगा KNO3 में means potassium nitrate also to form the dehydrating agent to form this to form this is the most important reaction। लास्ट की रिएक्शन होगी इन द एसिडिक मीडियम KMnO4 is react with H2SO4 in the presence of the hydrogen peroxide the most important reaction for JEE
Most important reaction for JEE. KMnO4 acidic medium प्लस H2O हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसमें से जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा प्रोडक्ट अगेन K2SO4 अगेन MnSO4 प्लस H2O and from the oxygen. This is conversion. This is the most important reaction. H2O convert करेंगे वो H2O plus oxygen. बेस के अकॉर्डिंग रिएक्शन, एसिड के अकॉर्डिंग रिएक्शन हमें इसमें मिलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन. इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. और इसी टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे जेई और नीट के लिए आपको इजीली इसका प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. ठीक है. दिस इज इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन. इनऑर्गेनिक में ये जो केमिकल रिएक्शन है, अल्कली मीडियम की रिएक्शन और एसिडिक मीडियम की रिएक्शन, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. अब हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ KMnO4 इन ऑर्गेनिक पार्ट. दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन ऑर्गेनिक पार्ट. दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. फर्स्ट वी आर डिस्कसिंग एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स एंड देन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स. पहले हम बात करेंगे बेस के मीडियम में, फिर हम बात करेंगे एसिडिक के मीडियम में. तो फॉर एग्जांपल सपोज इसी के हुए रिएक्शन है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसे हम कहते हैं इथीन. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. और इस इथीन इज रिएक्ट विद MnO4 इन द बेसिक मीडियम रिएक्टर. तो प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. व्हेन KMnO4 is react with the alkene, then to form glycol. Glycol form means ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा ब्रेक, और इसमें से इस कार्बन को और इस कार्बन को दो अल्कोहलिक ग्रुप क्या हो गए, अटैच हो गए. मींस प्रोडक्ट क्या हो गया क्या? CH2 OH और OH. दिस इज कॉल्ड एज ग्लाइकोल. इसे हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोल कहते हैं, ग्लाइकोल. अब हम देखेंगे इसका मैकेनिज्म सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज केमिकल रिएक्शन का. सपोज CH2 डबल बॉन्ड CH2 दिस KMnO4. MnO4 मींस दिस इज अ प्लस, MnO4 माइनस, प्रेजेंस ऑफ MnO4 माइनस. सी MnO4 अटैक करेंगे दिस तो कार्बन में, इस कार्बन कार्बन. This is a single bond form होगा. This CH2, this is a CH2. MnO4 minus is oxygen. This oxygen, this Mn. Okay, this Mn again. This is O minus. This is double bond reaction. This is a MnO4 minus. फिर से हम इसको ट्रीट करेंगे बेस के अकॉर्डिंग. So in this case, this bond is a break. The bond इसको break करेगा. Which product is a form? Which product is a form? CH2. This is the O minus. Okay. फिर ये O, फिर Mn. How many oxygen? 1, 2, 3. 1, 2, 3. H minus. O3 H minus. O3 H minus. और फिर से हम अटैक करेंगे इसका alkali, then to get the final product CH2 OH and H. ये रहेंगे इसके मैकेनिज्म. लेकिन हमें मैकेनिज्म नहीं चाहिए, हमको सिर्फ चाहिए कंसेप्ट ऑफ KMnO4 अकॉर्डिंग. कंसेप्ट ऑफ KMnO4 इन द बेसिक मीडियम व्हेन अटैक टू द अल्कीन एंड अल्काइन. कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में ये डायरेक्ट अटैक करेगा और कौन सा फंक्शनल फॉर्म करेगा? OH ग्रुप. OH ग्रुप क्या करेगा? वो फॉर्म करेगा. अनदर एग्जांपल, सपोज इस टाइप की कोई केमिकल रिएक्शन है. CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 इज alkene attacking KMnO4 in the basic medium. Suppose it's a cold alkaline medium.
प्रोड्यूस क्या फॉर्म होगा KMnO4 इन द बेसिक मीडियम, इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और इस दो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में अटैकिंग होगा OH ग्रुप, दिस प्रोडक्ट होगा दिस बॉन्ड इज अ ब्रेक, देन टू फॉर्म CH3 CH OH then CH2 this is most important part, दो ग्रुप पे अटैच करेगा. Then how to detect or how to identify the political properties of form, वो कैसे हम डिटेक्ट करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल KMnO4 it is a pink color and after formation of this compound this pink color is converted into colorless. Pink color is converted into colorless. For example, suppose एक बीकर है और इस बीकर में सपोज अल्केन और अल्काइन है, वो आपको डिटेक्ट करना है विच फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट, अल्केन और अल्काइन और अल्केन, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड. सपोज इसमें इथीन है, प्रोपीन है, कोई भी हो, इसमें हम ऐड करेंगे KMnO4 का कलर कौन सा आता है, पिंक कलर होता है. KMnO4 ऐड करने के बाद डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन वो ब्रेक होगा और उस पर अटैच होगा दो OH ग्रुप, और वो जो फॉर्मेशन ऑफ दिस कंपाउंड जो होता है, फॉर्मेशन ऑफ दिस कंपाउंड फॉर्म द कलरलेस, वो कंपाउंड क्या फॉर्म होगा, कलरलेस. मींस दिस KMnO4 कलर, पिंक कलर इज कन्वर्टेड इनटू कलरलेस. If colorless, the solution become colorless. So obviously the given compound present the carbon-carbon double bond, and this test is called as a Bayer test. इस टेस्ट को क्या हम कहते हैं, Bayer test कहते हैं. Bayer test is the most important part. Bayer test will be cold alkaline KMnO4 in presence. Okay. Suppose इस टाइप की केमिकल रिएक्शन है, इस टाइप की कोई केमिकल रिएक्शन है और इसको हम अटैक करेंगे MnO4 in the presence of base which produces form, this simplest form. मैंने आपसे क्या कहा, जितना कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा वो बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक, वो बॉन्ड होगा ब्रेक होने के बाद इधर OH ग्रुप अटैच होगा और इधर OH ग्रुप अटैच होगा. सपोज दिस टाइप इज अ वेज, इज अ सॉलिड वेज फॉर्म, ओके. दिस इज मोस्टली स्टेरियोकेमिस्ट्री में इसके इस एक ही साइड पे दो OH ग्रुप इसको अटैच होंगे, एक ही साइड पे. दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, जिसको हम कहते हैं सिंग एडिशन रिएक्शन. सिंग एडिशन रिएक्शन मींस जो OH ग्रुप अटैच हो गए वो एक ही साइड पे हो गए. दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट. दिस इज द प्रोडक्ट, दिस सिंपलेस्ट फॉर्म. सपोज इस टाइप की कोई केमिकल रिएक्शन है, और KMnO4 the presence of this basic medium which produce form the simplest, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ब्रेक होने के बाद इधर OH ग्रुप लगेगा और इधर OH ग्रुप लगेगा. मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, वेरी सिंपल केमिकल रिएक्शन. अब हम बात करेंगे एरोमेटिक के बारे में. एरोमेटिक में इसका रोल क्या होगा, एरोमेटिक कंपाउंड में देखिए, दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट. जे लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं, जे लेवल के क्वेश्चंस, तो एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में बहुत ही पूछा गया है. एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में फॉर एग्जांपल CH2 CH3 ऐसा कुछ दिया है, और इधर लिखा है KMnO4 in the presence of the basic medium which produces the form. First case, this is a carbon carbon single bond. ये आपको इजीली डिटेक्ट करना कि ये जो बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग को जो अटैक है जो अल्काइल ग्रुप है, उस अल्काइल ग्रुप में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है. इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ये जो ग्रुप होगा, ये ग्रुप कंप्लीटली इधर से क्या होगा, रिमूव होगा. और रिमूव होने के बाद हमें इसमें मिलता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप में. कौन सा ग्रुप मिलता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप. वो जो अल्काइल जो कार्बन से, अल्काइल ग्रुप में जो कार्बन से कितने भी लॉन्ग चेन रहने के बाद जब हम अटैक करेंगे KMnO4 in the presence of alkali, this group total is removed. This group is total is removed. Suppose this type of chemical reaction है,
CH2, 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 CH2 and CH3 attacking in this KMnO4. Then basic medium. इसे पूरे ग्रुप को रिमूव करने के बाद हमको प्रोडक्ट इस टाइप का मिलेगा. It introduce carboxylic acid in benzene. It's the most important chemical reaction. But suppose this type की chemical reaction है, इस टाइप की chemical reaction है. This carbon is attached to CH3H, CH2, CH3. ऐसी chemical reaction है. This is KMnO4, the basic medium, which produces a form. This is the most important part. आपको ये याद रखना चाहिए कि ये जो कार्बन है, एरोमेटिक कार्बन, बेंजाइलिक कार्बन, उसके अटैक हुए जो अल्काइल कार्बन है, अल्काइल कार्बन, इस कार्बन पे वन हाइड्रोजन अटैच है. ओके, सो इन दिस केस which product is formed? It is also this group is completely removed. ये जो ग्रुप होगा वो ग्रुप क्या होगा, completely remove होगा, and remove होने के बाद हमें फिर से ग्रुप में होगा COOH. Is the most important part. But इस टाइप की कोई केमिकल रिएक्शन होगी, CH3, 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 इस टाइप की कोई केमिकल रिएक्शन होगी in the presence of KMnO4, in the presence of KMnO4. KMnO4 in the presence of alkali medium. इस टाइप की केमिकल रिएक्शन, इसमें क्या है, जो कार्बन है अटैच हो बेंजीन ग्रुप टू कार्बन, इस कार्बन में हाइड्रोजन एब्सेंट है. इस कार्बन में देखो, इस कार्बन में वन हाइड्रोजन है, इस कार्बन में हाइड्रोजन नहीं है क्योंकि वो लोग टर्शियरी में जाएगा, टर्शियरी कार्बन में. सो इन दिस ग्रुप द फॉर्मेशन ऑफ द कंपाउंड, इसमें क्या होगा, द फॉर्मेशन ऑफ द कंपाउंड होगा, ये ग्रुप कंप्लीटली ये ग्रुप रिमूव होगा और हमें पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट मिलेगा, प्रोडक्ट लाइक दिस, प्रोडक्ट इस टाइप का मिलेगा. मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये आपको याद रखना है. मींस ये जो एरोमेटिक जो बेंजीन को अटैच जो अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप में जो कार्बन है अटैच इन दिस कार्बन, कार्बन हाइड्रोजन absent, then this group is completely removed. ये ग्रुप कंप्लीटली रिमूव होगा और जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप इंट्रोड्यूस होगा वो इंट्रोड्यूस होगा इस फॉर्म में इंट्रोड्यूस होगा. इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. सपोज दिस टाइप की केमिकल रिएक्शन है, सपोज दिस टाइप की केमिकल रिएक्शन है, फॉर एग्जांपल सपोज C डबल बॉन्ड H, डबल बॉन्ड H, और C, सपोज ऐसे टाइप की कोई केमिकल रिएक्शन और इसको अटैक करेंगे KMnO4 in the presence of basic medium which produces form, simplest form. ये ग्रुप कंप्लीट क्या होगा, इससे रिमूव होगा और रिमूव होने के बाद हमें फिर से हमको मिलेगा बेंजोइक एसिड मिलेगा. फिर क्या मिलेगा हमें, बेंजोइक एसिड. वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की प्रेजेंस में. और सपोज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 when add alkaline KMnO4 which produces form. ये भी रिएक्शन फॉर्म करेगी बेंजोइक एसिड. ये ग्रुप कंप्लीटली होगा इधर से रिमूव. हमने जो केमिकल रिएक्शन ली थी उसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड था. कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड मींस इसी टाइप की हमने केमिकल रिएक्शन ली थी, C C C और C. बट इन दिस केस दिस कार्बन कार्बन इज अ सिंगल बॉन्ड इज प्रेजेंट. इसमें क्या है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड में ये ग्रुप रिमूव होगा सिंगल बॉन्ड में इन द एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन. बट इन दिस ग्रुप दिस कार्बन आल्सो एब्सेंट ऑफ हाइड्रोजन. इस कार्बन में हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में. सो ट्रिपल बॉन्ड में जब इसे कोई सिचुएशन होगी जो बेंजीन ग्रुप में अटैच जो कार्बन है इसमें हाइड्रोजन एब्सेंट होगा, तो फिर भी हमें उसको मिलेगा बेंजोइक एसिड मिलेगा. हमें क्या मिलेगा, बेंजोइक एसिड. इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट.
ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है KMnO4 के बारे में। सपोज अब हम देखेंगे इस तक में कोई केमिकल रिएक्शन है, सपोज इधर है द प्रेजेंस ऑफ KMnO4 बेसिक मीडियम, सिंपल केमिकल रिएक्शन है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, उस तरफ क्या होगा OH ग्रुप अटैच, सॉरी जिससे OH ग्रुप होगा और जिससे OH ग्रुप फॉर्म करेगा। सपोज कोई इसी टाइप की कोई केमिकल रिएक्शन होगी, दिस इज द फॉर्म, सपोज दिस इज CH3, ऐसे कोई केमिकल रिएक्शन होगी, और सपोज CH2 और CH3 इसी टाइप की केमिकल रिएक्शन में जब ये अटैक करेगा KMnO4 इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कली, तो फिर से हमें मिलेगा जिस कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है उसको अटैक होगा OH ग्रुप, CH2 CH3 अटैक होगा OH ग्रुप। सपोज दिस इज अ सॉलिड वेज, ये सॉलिड वेज स्टेरियोकेमिस्ट्री का पार्ट सॉलिड वेज, तो इसमें OH ग्रुप अटैच होगा सेम टाइप पे, इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इसे हम कहते हैं सिंक, कहते हैं सिंक, मींस एक ही साइड में OH ग्रुप अटैच होगा इस केमिकल रिएक्शन में, इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, वो डबल बॉन्ड को कन्वर्ट करेगा OH ग्रुप में कन्वर्ट करेगा, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन। सपोज कुछ ऐसे टाइप की कोई केमिकल रिएक्शन होती है, C डबल बॉन्ड C इधर H, CH3 इधर H इधर CH3, ऐसे केमिकल रिएक्शन है। अनदर केमिकल रिएक्शन होगी C डबल बॉन्ड C, इधर होगा CH3, इधर होगा H, इधर होगा H और इधर होगा CH3, ये पे अटैक होगा KMnO4 अटैक होगा इसमें एसिडिक मीडियम, सॉरी बेसिक मीडियम में, और इधर भी अटैक होगा KMnO4 कौन से मीडियम में, बेसिक मीडियम में। प्रोडक्ट क्या फॉर्म है, सिंपल प्रोडक्ट, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इस तरह के ब्रेक केमिकल रिएक्शन होंगे, इधर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उसका अटैच कौन करेगा, OH ग्रुप अटैचिंग, तो C सिंगल बॉन्ड इज कन्वर्टेड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इसमें अटैच होगा H, इधर CH3, इधर CH3, इधर OH और इधर OH, और इसका जो प्रोडक्ट होगा वो प्रोडक्ट का C सिंगल बॉन्ड C, CH3 CHOH, देन CH3 HOH, तो इसको अटैच करेगा, ये होगा सीज और ये होगा ट्रांस, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, the most important part of the chemical reaction. This reaction, this is a KMnO4 in the presence of alkali medium. फिर हम बात करेंगे KMnO4 in the presence of acid. This is the most important reaction. Acid simple reaction होगी acid में, इसके मैं आपको ट्रिक दूंगा, ट्रिक इसकी in the acidic medium KMnO4 in the presence of this acidic medium वो कन्वर्ट करेगा प्राइमरी अल्कोहल को, कन्वर्ट करेगा अल्कोहल को, कन्वर्ट करेगा एल्डिहाइड में, कन्वर्ट करेगा एल्डिहाइड को, कन्वर्ट करेगा प्राइमरी अल्कोहल टू एल्डिहाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। सेकेंडरी अल्कोहल शुड बी कन्वर्टेड इनटू कीटोन, इसको कन्वर्ट करेगा कीटोन में, कन्वर्ट करेगा, बट टर्शियरी अल्कोहल अटैक नहीं कर सकता बिकॉज फ्रॉम द स्टेरिक हाइड्रेट्स और फ्रॉम द bulky group. This is the most important part. Okay, so this is the first we have discussed about KMnO4 inorganic chemical reaction. Then what is the importance for the organic chemical reaction? This is the most important part. JEE मेंस, JEE एडवांस और नीट में इसके बारे में कौन से KMnO4 के बारे में कोई भी आपको MCQ और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट KMnO4 का है, वो KMnO4 हमने एसिडिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में KMnO4 का स्टडी किया। अब हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट देखा KMnO4 का हीटिंग प्रोसेस में, इसका रोल क्या होगा हीटिंग प्रोसेस में, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। सपोज
इसमें कोई केमिकल रिएक्शन दी गई हो इसमें KMnO4 एंड नॉट इन एसिडिक एंड बेसिक ओनली गिव्स द हीट। हीट के प्रेजेंस में क्या होगा KMnO4 द प्रेजेंस ऑफ हीट। KMnO4 ऑलरेडी नोन दैट KMnO4 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो क्या करेगा बॉन्ड को करेगा ब्रेक करने के बाद इसको क्या करेगा ऑक्सीडाइज करेगा। क्या करेगा ऑक्सीडाइज। इस प्रोडक्ट क्या होगा CA3COOH इथाइनिक एसिड और ये फॉर्म करेगा HCOOH फॉर्मिक एसिड। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। जो भी डबल बॉन्ड होगा उस डबल बॉन्ड को करेंगे ब्रेक और ब्रेक करने के बाद उसका क्या करके ऑक्सीडाइज फॉर्म द एसिडिक प्रोडक्ट। दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट। बट सपोज और एक केमिकल रिएक्शन है वो जो फॉर्मिक एसिड होगा वो फिर से होगा डीकंपोज और डीकंपोज होने के बाद हमको मिलेगा फिर कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। इट्स मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट। ओके सो आई होप यू शुड बी सॉल्व ऑल MCQs this related point. Okay, so today we have to stop here.